हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 7.2 हम लोग सॉल्व करना शुरू कर लिए थे ना, उसका ही क्वेश्चन नंबर 5 और आगे जितने भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 to 4 बता दिया था कि कैसे करना है 1 से 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व, और मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ रूल्स भी बताए थे ट्रायंगल का, वो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड के बारे में। तो अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि वहीं तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा और फिर ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास ए बी सी और डी बी सी दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं। देखो, ये ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है, एक डी बी सी नाम का ट्रायंगल है। दोनों आइसोस्केल है, मतलब कि दोनों के दो दो साइड इक्वल होंगे। हमसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, एक तो ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। हमसे कहा गया कि इनका सेम बेस है, बी सी इनका बेस है। हमें शो क्या करना है कि जो एंगल ए बी डी है वो इक्वल है एंगल ए सी डी के। ए बी डी बोले तो ये देखो पूरा ये वाला एंगल, ध्यान रखना, इस ट्रायंगल का भी ऊपर वाला पार्ट आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल का ये नीचे वाला एंगल आ रहा है, और दोनों मिला करके जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है ए बी डी। और उसी तरीके से इधर हमारे पास ए सी डी बन रहा है। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, कौन सा इजी मेथड है, चलो मैं तुम्हें एकदम बेसिक मेथड बताता हूँ जिसे तुम इसे तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करने का मुझे पता है तुम्हारे टीचर ने क्या मेथड बताया होगा स्कूल में। अगर तुम लोगों को याद हो तो तुम्हें खुद ही याद नहीं होगा टीचर ने क्या बताया, तभी तो मेरे से पढ़ने आए हो। तो मैं तुम्हें इजी तरीका बताऊंगा, दो तरीके से सॉल्व करने का। पहला तरीका ये बेटा कि देखो, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा पहला। और उसी तरीके से अगर ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, जैसे कि हमने पिछले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो हमने स्कूल में या फिर टीचरों को क्या देखा है सिखाते हुए कि आप क्या करो, यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री लगा दो, यानी कि ये एंगल में इस एंगल को ऐड कर दो और इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर दो। तो इक्वल में इक्वल ऐड करने से इक्वल ही आंसर आता है। तो तुम्हारा ए बी डी और ए सी डी निकल करके आ जाएगा। एक वो तरीका है, वो भी सही तरीका, मतलब गलत नहीं है, वो भी अच्छा तरीका है, सही तरीका है। मैं उससे भी एक आसान तरीका बताता हूँ, लेकिन इसमें तुम लोगों को एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या है, एक लाइन बनानी पड़ेगी, एक इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तुम्हें ना, यहाँ पर ए डी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने क्या किया है, मैंने ड्रॉ किया है ए डी, ठीक है। अब ए डी के ड्रॉ करने से क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा, अब तुम्हारे पास जो ट्रायंगल ए बी डी है उसका तुम नाम लिखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है, और जो राइट में ट्रायंगल ए सी डी है उसका नाम लिखो, तो ट्रायंगल ए सी डी। अब देखना तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा, तुम्हें ऐड वैड कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है उसका ए बी और ए सी डी का ए सी, ये क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुम लिखो कि भाई ए बी इक्वल है ए सी के, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे दोनों क्वेश्चन में गिवन है कि भैया दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड है, तो इक्वल तो होंगे, गिवन बस लिख दो शॉर्टकट में। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल का ये बी डी और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड सी डी आपस में इक्वल है, तो लिखो बी डी इक्वल है सी डी के, और ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा वाला पार्ट क्या है, जो हमारा ए डी साइड है, ए डी वो दोनों में आ रहा है, इधर भी ए डी आ रहा है, इधर भी ए डी आ रहा है, ये कॉमन साइड है, तो इसलिए ये दोनों में हमारा इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है जो हमने बनाया है अपने से, वो ट्रायंगल और ट्रायंगल ए सी डी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हमारे साइड 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 वाले रूल से। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो उससे फायदा क्या हुआ पता है तुम्हें, ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली आपस में सी पी सी टी से इक्वल हो गया। यानी कि हमारा जो एंगल ए बी डी है वो इक्वल हो गया हमारे एंगल ए सी डी के, और किससे इक्वल हुआ, सी पी सी टी से। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका है, कितना आसान सा तरीका है, बस तुम्हें यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, बस एक छोटा सा दिमाग में ये चीज़ रखना। अगर तुम्हें ये मेथड इजी लगा तो दबा करके लाइक ठोक दो, अगर नहीं लगा तो कमेंट करके बताओ कि नहीं सर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, हम लोग तो वही मेथड यूज़ करेंगे। तो वो भी सही है, वो भी गलत मेथड नहीं है। मैं उसको भी कुछ बच्चों को समझा देता हूँ, जिन बच्चों को वो वाला मेथड समझ में नहीं आया। ये फर्स्ट मेथड है जो मुझे ज़्यादा पसंद है कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि मुझे तो डर लगता नहीं है। हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत हो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में, तो मैं सेकंड वाला जो मेथड है वो भी जल्दी से एकदम समझा देता हूँ शॉर्टकट में कि सेकंड मेथड क्या हो सकता है भाई। सेकंड वाले मेथड में ये हो सकता है कि जो हमारा ट्रायंगल है ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें हमें दिया हुआ है ए बी वाला साइड इक्वल है ए सी वाले साइड के, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसलिए ये वाला एंगल, इसका नाम मैं एंगल नंबर 1 रख देता हूँ, इसको 2 रख देता हूँ। तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, वैसे इसको 3 रख देता हूँ, इसको मैं 4 रख देता हूँ, और तुम भी ऐसे एग्जाम में नंबर कर सकते हो एंगल का, ठीक है। उसका पूरा पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, फिर इस एंगल 1 को तुम एंगल 1 बस बोल दो, ए बी सी नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी अगर इक्वल है ए सी के तो हमारा एंगल 1 इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर 2 के, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। और उसी तरीके से इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल बी डी सी है उस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो बी डी है वो इक्वल दिया हुआ है सी डी के, और अगर ये इक्वल है तो हमारा एंगल नंबर 3 इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 4 के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। और हमने यूक्लिड वाले चैप्टर में क्या सीखा है कि अगर कोई भी दो चीज़ें इक्वल हैं, यानी कि इक्वल में अगर इक्वल को ऐड कर दिया जाए तो उससे कोई आंसर में गलत नहीं होता है, वो आंसर हमारा सही होता है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगा,
एंगल 1 में हमारा एंगल 3 ऐड हो जाएगा और उसी तरीके से एंगल 2 में हमारा एंगल नंबर 4 ऐड हो जाएगा। तो 1 और 3 मिलकर के क्या बन रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल ए बी डी बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ए बी डी है इधर लेफ्ट में, वो इक्वल हो गया हमारे एंगल ए सी डी के। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये भी तरीका सही है। तुम्हें ये आसान लगे तो ये करो, ये आसान लगे तो ये करो, दोनों मेथड मैंने बता दिया। तुम्हें कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 6 वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम में ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल, अच्छा ये नहीं सॉरी ए बी सी ये छोटका वाला, ये छोटका सा जो यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी हमारे इक्वल साइड है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि जो साइड हमारा बी ए है उसे आगे डी तक बढ़ा दिया गया और कुछ इस तरीके से बढ़ाया है डी तक कि बी से लेकर के ए तक, यानी जो ए बी का लेंथ है वही लेंथ ए डी का भी है, ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, इतना दूर तक इसको बढ़ाया गया है। ओके, अब हमसे कहा गया है कि आपको ये शो करना है जो बी सी डी नाम का एंगल है ना, वो एक राइट एंगल है। बी सी डी मतलब ये बी सी डी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एक राइट एंगल बन रहा है, ऐसा हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे, क्या तरीका है, चलो समझाता हूँ, बेसिक सा तरीका है इसका भी। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम शुरू यहाँ से करो कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है ए बी और ए सी इक्वल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास ए बी और ए सी इक्वल थे और साथ ही साथ जब इसको आगे बढ़ाया गया तो ए बी और ए डी भी आपस में इक्वल है, ऐसा कहा गया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए डी इक्वल है, इसका मतलब ए सी और ए डी भी आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई भी अगर लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला पार्ट इक्वल होता है, सिंपल सा। तो यहाँ पर तुम लिख लो, इसलिए हमारा जो ए सी होगा वो इक्वल हो जाएगा ए डी के, इसका जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ दो। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल को कंप्लीट एंगल को 90 डिग्री करना है ना, तो तुम यहाँ पर एंगल्स का फिर नंबरिंग कर दो, जैसे पिछले बार किया था ना वैसे ही। यहाँ पर नाम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं नंबरिंग करूँगा ताकि टाइम बच सके। जैसे कि ये वाला एंगल को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ, इधर वाला जो एंगल उसे 3 नाम दे देता हूँ और ये 2 और 3 मिला करके मुझे 90 डिग्री शो करना है। ये वाला एंगल को मैं एंगल नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब इससे होगा क्या सर जी, इससे होगा क्या आज दिखाता हूँ। तो इन ट्रायंगल जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी अगर ए सी की इक्वल है तो एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर से इक्वल हो गया। रीज़न बता ही देना एग्जाम में जरूर कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये इक्वल साइड के हमारे अपोजिट एंगल्स थे, इसलिए हमने इनको इक्वल लिख दिया है। ओके, उसी तरीके से अगर तुम अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए सी डी नाम का जो ट्रायंगल इधर जो बना हुआ है उसमें भी तुम ध्यान से देखो, तो इन ट्रायंगल ए सी डी उसमें क्या हो रहा है पता है, उसमें भी हमारे दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ए सी और ए डी भी इक्वल है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया हमारे पास ए सी इक्वल है ना ए डी के, और ए सी और ए डी अगर आपस में इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारा एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 भी इक्वल हो जाएगा। रीजन में सेम टू सेम वही रीजन लिख लेना जो यहाँ पर लिखा था, एग्जाम ऐसे मत कर देना, वो मैं तुमको समझाने के लिए कर दिया हूँ। ठीक है, तो 1 इक्वल हो गया 2 के, 3 इक्वल हो गया 4 के। अब क्या करना है सर जी, हमें तो 2 और 3 को 90 डिग्री करना था ना, तो ये सब काम करने से क्या फ़ायदा हुआ, चलो अब बताता हूँ। अब तुम लिखो पूरे ट्रायंगल में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा जिसका नाम बी सी डी है, ये ए को छोड़ दो, अब बी सी डी या डी सी बी या सी बी डी जो लिखना है लिखो, तो मैं यहाँ पर बी सी डी नाम लिख रहा हूँ, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका। तो ट्रायंगल बी सी डी के अंदर हम क्या जानते हैं कि तीनों एंगल को जब मिला दिया जाएगा तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि जो हमारा एंगल बी है, एंगल बी, उसमें अगर मैं प्लस कर दूं एंगल सी को और उसमें मैं प्लस कर दूं एंगल डी को, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये क्लास 8 में भी तुमने सीखा होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से कहा जाता है। किस किस बच्चों को याद है कमेंट करके जरूर बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। ये बहुत काम का चीज़ है, हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, कि तीनों ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। एंगल बी के बदले में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। सी के बदले में देखो क्या होगा कि सी में दो एंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों को मिला करके सी बन रहा है ना, तो सी के बदले में हम लोग यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को प्लस करके लिख देंगे ऐसे। और डी में हमारा एंगल नंबर 4 है, इक्वल के उस में 180 हो गया। अब यहाँ पर एंगल 1 जो था वो एंगल 2 के बराबर था, 1 और 2 इक्वल है, तो मैं 1 के बदले में क्या करूँगा पता है, यहाँ पर 2 लिख दूंगा। 2 को कुछ नहीं करूँगा, उसको छोड़ दो, 2 और 3 को कुछ नहीं करो, उसी का तुमको जरूरत है, 2 और 3 की तो जरूरत है, इसलिए उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं। 2 और 3 को ऐसे ही छोड़ दो, 1 के बदले में 2 लिख दो, और जो 4 है वो 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर 4 के बदले में 3 लिख दो, इक्वल के उस साइड में 180 हो गया। एंगल 2 और एंगल 2 मिल करके तुम्हारा 2 एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 3 मिल करके हमारा 2 एंगल 3 हो जाएगा। जैसे x और x मिल करके 2x होते हैं ना, बस वही वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। इक्वल के उस साइड में 180 आ गया, दोनों में से 2 कॉमन मिल गया,
तो हमारे पास एंगल 2 प्लस में एंगल 3 हो जा रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री आ गया। तो अब ये 2 को जब मैं उधर भेजूंगा तो हमारे पास यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचेगा और इधर हो जाएगा हमारा 180 माइनस बोलो डिवाइड बाई में 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो गया, तो ये यहाँ से 90 डिग्री बन गया। और 2 और 3 क्या है, 2 और 3 हमारा BCD ही तो है ना, इसका नाम हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है ना BCD, उसी को हमने शॉर्टकट में C लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जो हमारा एंगल BCD है वो हो गया 90 डिग्री का। यहाँ 2 + 3 = 90 यानी कि BCD = 90, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, खत्म, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो तुम लोगों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझा दिया, कोनो दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 7th वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A पर 90 डिग्री है, राइट एंगल यानी कि एक 90 डिग्री का होगा, तो A वाला एंगल 90 डिग्री का है, और AB और AC आपस में इक्वल हैं, और हमसे कहा गया एंगल B और एंगल C फाइंड कीजिए। बहुत 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 ईजी पीजी क्वेश्चन है, इसे तो तुम लोग खुद से बना सकते हो, ट्राई करना चाहो तो वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो वीडियो देख सकते हो। देखो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल में कहा गया कि एंगल A हमारा 90 डिग्री का है, और साथ ही साथ ये कहा गया कि AB और AC आपस में इक्वल हैं। हमसे क्या कहा गया है, गिवन क्या है क्वेश्चन में कि हमारे पास एंगल A है 90 डिग्री का, और साथ ही साथ जो सबसे काम की चीज़ दी हुई है वो है AB = AC। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है ना, तो भले वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि इसके दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस भी हो गया, और एक 90 डिग्री का है तो राइट ट्रायंगल भी हो गया, तो एक्चुअल में ये आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है। तो भैया वो सब छोड़ो, नाम में छोड़ो, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा था, फालतू में ज्ञान दे रहा था। मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर दो साइड हमारी इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल, इस वाले साइड के सामने एंगल, इस वाले साइड के सामने एंगल, तो हम लिखेंगे इसलिए हमारा जो एंगल B होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल C के। दोनों के बदले में तुम यहाँ पर x लिख लो, क्यों लिख लो, क्योंकि बार बार एंगल B एंगल C लिखने से अच्छा दोनों के बदले में हम लोग x लिख देंगे, जल्दी बन जाएगा। बाकी x नहीं भी लिखो, तुम बस एंगल B = एंगल C लिखोगे तो भी सही है, वो गलत नहीं है। हमने यहाँ पर दोनों के बदले में x लिख दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होंगे, और रीज़न बता दिया कि ये हमारे क्या है भाई, अपोजिट, मैं इक्वल क्यों लिखता हूँ हमेशा पहले, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, जो हमारे इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स थे, इसलिए आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ये हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब तुम आ जाओ यहाँ पर फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी में, तो इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC है उसके अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। रीज़न वही एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रीज़न, तो एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह लिखते रहना तुम बैठ करके इत्मीनान से। यहाँ पर एंगल A के बदले में 90 लिख देता हूँ, B के बदले में मैं x लिख सकता हूँ, और C के बदले में भी मैं x लिख सकता हूँ, इक्वल टू साइड में हो जाएगा 180। अगर तुम x नहीं लिखते तो तुम यहाँ पर B के बदले में B लिख देते और C के बदले में B लिख देते, तो भी तुम्हारा आंसर सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। या फिर C के बदले में B के बदले में C और C के बदले में C, यानी दोनों को जगह या तो यहाँ पे C लिख दो या तो दोनों B लिख दो, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमने x इसलिए मान लिया ताकि ये बार बार B और C ना लिखना पड़े। तो ये 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये x और x मिल करके 2x हो जाएंगे, इधर हमारा 180 माइनस में 90 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू निकल करके आ गई 90, 180 में से 90 माइनस हो तो 90 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 90 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 45 डिग्री। और x की वैल्यू अगर 45 डिग्री है और x हमने किसको माना था, इसका मतलब जो हमारा एंगल B और एंगल C है दोनों बेटा 45 डिग्री के हैं, ये वाला भी 45 का, ये भी 45 का है। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे बिना वीडियो देखे इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, जो बनाया है ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन प्रूव वाला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। इसमें कहा गया है कि सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल जिसके इक्वल होते हैं, सॉरी तीनों साइड जिसके इक्वल होते हैं, तो जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है ना, तो उस ट्रायंगल के जो एंगल होंगे ना वो तीनों के तीनों 60, 60 और 60 के ही होंगे, ऐसा हमें शो भी करना है, ठीक है। ये रूल भी है कि याद रखना कि अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल 60, 60 के होते हैं, और यहाँ पर उसी चीज़ को हमें शो करने के लिए कहा गया, उसी रूल को प्रूव करने के लिए कहा गया। चलो समझा देता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल ले लेना, ट्रायंगल मतलब कि वहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेना, और उसका जो नाम है ABC XYZ अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि मान लेते हैं ABC नाम का जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसमें अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हैं, ऑटोमेटिकली तीनों साइड इक्वल हो गए, तो इसलिए हमारे पास जो AB होगा वो इक्वल होगा हमारे AC के, ठीक है। AB और AC इक्वल होंगे, AB और AC इक्वल होगा, वैसे तो तीनों इक्वल होंगे, बस मैं दो का बता रहा हूँ कि हमारे पास AB और AC अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामने वाले एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा, एंगल B और एंगल C हमारा इक्वल होगा, वही वाला रूल, अपोजिट हमारे
एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इस वजह से हमारा ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल हो गए। उसी तरीके से अब तुम किसी भी एक एंगल को ले लो, यानी किसी भी दूसरे साइड को ले लो, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ ए बी को और बी सी को। अगेन अगेन जैसे ए बी और ए सी इक्वल था, वैसे ही मेरा ए बी और बी सी भी तो इक्वल है। तुम यहाँ पर ए बी बी सी के बदले में तुम ए सी और बी सी भी लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं बस ए बी और बी सी को पकड़ रहा हूँ। तो अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल जो सी है और इसके सामने वाला जो एंगल ए है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम रीजन की वजह से, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बी और सी भी बराबर है और सी और ए भी बराबर है। यानी कि मान लो अगर सी हमारा 50 का एग्जाम्पल के लिए, तो बी भी 50 का होगा, और यहाँ पर भी सी 50 का तो ए भी 50 का होगा। यानी कुल मिलाकर के तीनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो तुम इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2, और ऐसे लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर जो हमने 1 बनाया है और 2 बनाया है, उससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारा एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, और फिर वो भी इक्वल है सी के। यानी ए बी सी और तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। अभी कितने डिग्री का है वो हमने नहीं निकाला, बस तीनों को इक्वल कर दिया। अब तुम तीनों को क्या करो? एक्स कर दो, लेट करके। लेट यहाँ पर एक्स कर दिया हमने कि मान लेते हैं कि जो ए बी और सी हमारे तीनों इक्वल तो हैं, तीनों के बदले में एक्स लिखेंगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ए बी सी लिखने में टाइम लगता है, एक्स को फटाक से लिख सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पर तुम आ जाओ ट्रायंगल के पास। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें अगर मैं एंगल ए में प्लस करूँ एंगल बी को और उसमें प्लस करूँ एंगल नंबर सी को, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब तुम लोग बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होगा मैं क्या करने वाला हूँ। ए के बदले में भी एक्स लिख दूंगा, बी के बदले में भी एक्स लिख दूंगा, सी के बदले में भी मैं एक्स लिख लूंगा, इक्वल के उस साइड में 180 हो गया। अगर तुम लोग को यहाँ पर एक्स नहीं लिखे एग्जाम में, तो तुम यहाँ पर ए के बदले में ए रहने देना, बी के बदले में भी ए कर देना और सी के बदले में भी ए कर देना, फिर ए हो जाएगा तीनों जगह पर। यानी तीनों जगह, यानी ये तीनों जो एंगल्स हैं उनको सेम लिखना है, बस यही मेन इसका फंडा है। अब ये बन गया तुम्हारा यहाँ से 3x इक्वल के उस साइड में आ गया 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाई में 3, तो इक्वल टू 60 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था कि तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं। तो लास्ट में लिख देना जो स्टेटमेंट हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं हैंस प्रूव करके लिख दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग स्टेटमेंट बना करके आराम से लिखते रहना, क्वेश्चन से ही छाप देना स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से तुम्हारी पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 7.2 है वो होता है कंप्लीट। अगर किसी को कोनो डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आकर के डिस्कस कर सकते हो। और फिर से पिछले वाले वीडियो की तरह मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि बच्चा जैसे तुम यहाँ पर मुझसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसी तरीके से मेरा आरंभ बैच भी चल रहा है, पेड बैच है, लाइव क्लासेस होती हैं, तुम मुझे डायरेक्ट कॉल के थ्रू वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। तो अगर कोई भी बच्चा मेरे आरंभ बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुम ये कूपन कोड अप्लाई कर देना तो तुम्हें 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस कूपन कोड को अप्लाई करने से 60% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।